जय श्री कृष्ण। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। अध्याय 18 श्लोक 12 व्याख्या। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम। कर्म का फल 3 तरह का होता है, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट कर्मफल है, जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता वह अनिष्ट कर्मफल है, और जिसमें कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का है वह मिश्र कर्मफल है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्रायः मिश्रित ही फल होता है। जैसे धन होने से अनुकूल इष्ट और प्रतिकूल अनिष्ट दोनों ही परिस्थितियाँ आती हैं। धन से निर्वाह होता है, यह अनुकूलता है, और टैक्स लगता है, धन नष्ट हो जाता है, छिन जाता है, यह प्रतिकूलता है। तात्पर्य है कि इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट रहता ही है, कारण कि संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है। गीता 18वें अध्याय का 40वां श्लोक, यहाँ जन्म भी दुखालय 8वें अध्याय का 15वां श्लोक और सुख रहित 9वें अध्याय का 33वां श्लोक है। अतः चाहे इष्ट अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे अनिष्ट प्रतिकूल परिस्थिति हो, वह सर्वथा अनुकूल या प्रतिकूल होती ही नहीं। यहाँ इष्ट और अनिष्ट कहने का मतलब यह है कि इष्ट में अनुकूलता की और अनिष्ट में प्रतिकूलता की प्रधानता होती है। वास्तव में कर्मों का फल मिश्रित ही होता है, क्योंकि कोई भी कर्म सर्वथा निर्दोष नहीं होता। 18वें अध्याय का 48वां श्लोक, भवत्यागिनां प्रेत्य। उपर्युक्त सभी फल अत्यागियों को अर्थात फल की इच्छा रखकर कर्म करने वालों को ही मिलते हैं, सन्यासियों को नहीं। कारण कि जितने भी कर्म होते हैं वे सब प्रकृति के द्वारा अर्थात प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ही होते हैं, तथा फल रूप परिस्थिति भी प्रकृति के द्वारा ही बनती है। इसीलिए कर्मों का और उनके फलों का संबंध केवल प्रकृति के साथ है, स्वयं चेतन स्वरूप के साथ नहीं। परंतु जब स्वयं उनसे संबंध तोड़ लेता है तो फिर वह भोगी नहीं बनता, प्रत्युत त्यागी हो जाता है। अत्यागी का मतलब है पीछे के 2 10वें 11वें श्लोकों में जिन त्यागियों की बात आई है उनके समान जो त्यागी नहीं है, अर्थात जिन्होंने कर्मफल का त्याग नहीं किया है, ऐसे अत्यागी मनुष्यों के सामने इष्ट, अनिष्ट और मिश्र तीनों कर्मफल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में आते रहते हैं, जिनसे वे सुखी दुखी होते रहते हैं। उनसे सुखी दुखी होना ही वास्तव में बंधन है। वास्तव में अनुकूलता से सुखी होना ही प्रतिकूलता में दुखी होना का कारण है, क्योंकि परिस्थिति जन्य सुख भोगने का वाला कभी दुख से बच ही नहीं सकता। जब तक वह सुख भोगता रहेगा तब तक वह प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी होता ही रहेगा। चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि उसको कभी छोड़ नहीं सकते, और वह भी इनसे कभी छूट नहीं सकता। प्रेत्य भवति कहने का तात्पर्य है कि जो कर्म फल के त्यागी नहीं हैं उनको इष्ट, अनिष्ट और मिश्र ये तीनों कर्मफल मरने के बाद जरूर मिलते हैं, परंतु इसके साथ न तू सन्यासी नाम क्वचित पदों में कहा गया है कि जो कर्मफल के त्यागी हैं उनको कहीं भी अर्थात यहाँ और मरने के बाद भी कर्मफल नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि अत्यागियों को मरने के बाद तो कर्मफल मिलता ही है, पर यहाँ जीते जी भी कर्मफल मिल सकता है, न तो सन्यासी नाम क्वचित। सन्यासियों त्यागियों को कहीं भी अर्थात इस लोक में या परलोक में, इस जन्म में या मरने के बाद भी कर्मफल भोगना नहीं पड़ता। हाँ, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, पर वे अपने विवेक के बल से उन परिस्थितियों के भोगी नहीं बनते, उनसे सुखी दुखी नहीं होते, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। सन्यासियों अर्थात त्यागियों को फल क्यों नहीं भोगना पड़ता? कारण कि वे अपने लिए कुछ भी नहीं करते। उनको अच्छी तरह से वह विवेक हो जाता है कि अपना जो सत्स्वरूप है उसके लिए किसी भी क्रिया और वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं।
अपने लिए पाने की इच्छा से साधक कुछ भी करता है तो वह अपने व्यक्तित्व को ही स्थिर रखता है, क्योंकि वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग मानता है। जब वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग नहीं मानता, अर्थात सबके हित में ही अपना हित मानता है, तब वह स्वतः सर्वभूत हिते रताहा हो जाता है। फिर उसके स्थूल शरीर से होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर से होने वाला परहित चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, तीनों ही संसार मात्र प्राणियों के हित के लिए होती हैं। कारण कि शरीर आदि सबकी सब सामग्री संसार से अभिन्न है, उस सामग्री से अपना हित चाहता है। यही गलती होती है जो कि अपनी परिच्छिन्नता में हेतु है। यहाँ सन्यासी नाम पद में त्यागी कर्मयोगी और सन्यासी सांख्य योगी दोनों की एकता की गई है। जैसे कर्मयोगी कर्मों से असंग रहता है, तो सांख्य योगी भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। कर्मयोगी निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी फल के साथ संबंध नहीं रखता, तो सांख्य योगी कर्म मात्र के साथ किंचित भी संबंध नहीं रखता। कर्मयोगी फल से संबंध विच्छेद करता है, अर्थात ममता का त्याग करता है, तो सांख्य योगी कर्तृत्वाभिमान अर्थात अहमता का त्याग करता है। ममता का त्याग होने पर अहमता भी स्वतः त्याग हो जाता है और अहमता का त्याग होने पर ममता भी स्वतः त्याग हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कर्मयोग में ममता के त्याग के बाद अहमता का त्याग बताया है। निर्ममो निरहंकारः 2:71 और सांख्य योग में अहमता के त्याग के बाद ममता का त्याग बताया है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः 18:53। इन दोनों की इस त्याग करने की प्रक्रिया में तो फर्क है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति का कार्य, इनमें से किसी के भी साथ इन दोनों का संबंध नहीं रहता। अर्थात तत्व में कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों एक हो जाते हैं। पहले अर्जुन ने यह पूछा था कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ। अतः भगवान ने यहाँ सन्यासी नाम पद से दोनों का यह तत्व बताया कि कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना है। ऐसे ही सांख्य योगी का यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। सांख्य योगी प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ किंचित मात्र भी अपना संबंध नहीं मानता, इसीलिए उसके लिए अपने लिए कुछ नहीं करना है, यह कहना ही नहीं बनता। यहाँ त्यागी नाम पद न देकर सन्यासी नाम पद देने का यह तात्पर्य है कि जो निर्लिप्तता सांख्य योग से होती है, वही निर्लिप्तता त्याग से अर्थात कर्मयोग से भी होती है। गीता 5वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। दूसरी बात, यहाँ तक भगवान ने कर्मयोग से निर्लिप्तता बताई। अब सन्यासी नाम पद कहकर आगे सांख्य योग से निर्लिप्तता बताने का बीज भी डाल देते हैं। कर्म संबंधी विशेष बात, पुरुष और प्रकृति ये दो हैं। इनमें से पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति कभी परिवर्तन रहित नहीं होती। जब यह पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य होने से जो प्राकृत वस्तुएं प्राप्त हैं, उनमें ममता होती है और उस ममता के कारण अप्राप्त वस्तुओं की कामना होती है। इस प्रकार जब तक कामना, ममता और तादात्म्य रहता है, तब तक जो कुछ परिवर्तन रूप क्रिया होती है उसका नाम कर्म है। तादात्म्य के टूटने पर वही कर्म पुरुष के लिए अकर्म हो जाता है, अर्थात वह कर्म क्रिया मात्र रह जाता है, उसमें फल जनकता नहीं रहती। यह कर्म में अकर्म है। अकर्म अवस्था में अर्थात स्वरूप का अनुभव होने पर उस महापुरुष के शरीर से जो क्रिया होती रहती है, वह अकर्म में कर्म है। गीता 4 अध्याय का 18वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि अपने निर्लिप्त स्वरूप का अनुभव न होने पर भी वास्तव में सब क्रियाएं प्रकृति और उसके कार्य शरीर में होती हैं, परंतु प्रकृति या शरीर से अपनी पृथकता का अनुभव न होने से
वे क्रियाएं कर्म बन जाती हैं। गीता 3 अध्याय का 27वां और 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। कर्म 3 तरह के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वे सब केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं। गीता 4 अध्याय का 12वां और 15वें अध्याय का 2 श्लोक। पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं, क्योंकि वे योनियां केवल कर्मफल भोगने के लिए ही मिलती हैं। वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संग्रहित हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत उन्मुख हो गए हैं, अर्थात जन्म, आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणत होने के लिए सामने आ गए हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म फल अंश, संस्कार अंश। फल अंश में दृष्ट, अदृष्ट, तत्कालिक, कालांतरिक, अदृष्ट में लौकिक, पारलौकिक। संस्कार अंश में शुद्ध और अशुद्ध। क्रियमाण कर्म 2 तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्रानुसार विधि विधान से किए जाते हैं वे शुभ कर्म कहलाते हैं, और काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदि को लेकर जो शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं वे अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्म का एक तो फल अंश बनता है और एक संस्कार अंश। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। क्रियमाण कर्म के फल अंश के 2 भेद हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें से दृष्ट के भी 2 भेद होते हैं, तत्कालिक और कालांतरिक। जैसे भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, यह दृष्ट का तत्कालिक फल है, और भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है, वह जब अधिक मिर्च वाले पदार्थ खाता है तब उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है, और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है, आँखों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है। यह दृष्ट का तत्कालिक फल है, और कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग, दुख आदि का होना यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार अदृष्ट के भी 2 भेद होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाए इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध न हो, तो यहाँ ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना यह अदृष्ट का लौकिक फल है, और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए। इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाएं, तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यहाँ ही कैद, जुर्माना, फांसी आदि होना यह अदृष्ट का लौकिक फल है, और पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना और पशु पक्षी कीट पतंग आदि बनना यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। आप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यहीं कैद, जुर्माना, मान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा, परंतु व्यक्ति के पाप इतनी मात्रा के थे और उनका भोग इतनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पापों का, कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई मापतोल नहीं है, परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल
यहाँ जितने अंश में कम भोगा गया है उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहद, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। यहाँ दृष्ट का कालांतरिक फल और अदृष्ट का लौकिक फल, दोनों फल एक समान ही दिखते हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। जो कालांतरिक फल है वह सीधे मिलता है, प्रारब्ध बनकर नहीं, परंतु जो लौकिक फल है वह प्रारब्ध बनकर ही मिलता है। दूसरा, एक सुनी हुई घटना है। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वह गढ़ कर देता रहता था। ऐसे वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है। पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लूँ। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूँ, मैं चोर थोड़े ही हूँ। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुख पाएगा। पर वे सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़कर वहां आ गए। उसने सबसे कहा कि यह इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय आदमियों के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है, इत्यादि। मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर न्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं। मैंने मारा नहीं, मुझे दंड हो और जिसने मारा है वह बेदाग छूट जाए, जुर्माना भी नहीं, यह अन्याय है। जज पर उसके वचनों का असर पड़ा कि वास्तव में यह सच्चा बोल रहा है, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस सज्जन ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई, सरकार इसकी जांच होनी चाहिए। अब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। अब चलते चलते सिपाहियों ने कैदी से कहा, देख, उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया ना सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था, फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा मेरे को। भगवान के यहाँ न्याय नहीं। खाट पर झूठ मूठ मरे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून भरे कपड़े को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला। यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया।
सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या? वह बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया, पर वह माना नहीं। एक रात वह घर पर था और अचानक मैं आ गया। मेरे को गुस्सा आया हुआ था। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला, तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने सिपाही से घूस रिश्वत नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया। अब संतोष हुआ। उसी पाप का फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया था। फिर उसको जो दंड मिला है वह उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं, प्रत्युत उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कारण कि मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं। मारने का अधिकार रक्षक क्षत्रिय का, राजा का है। अतः कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप हत्या का फल उसको यहीं मिल गया और परलोक के भयंकर दंड से उसका छुटकारा हो गया। कारण कि इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर ब्याज सहित दंड भोगना पड़ता है। इस कहानी से यह पता लगता है कि मनुष्य के अब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल दंड तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में। इसी तरह धन, संपत्ति, मान, आदर, प्रशंसा, निरोगता आदि अनुकूल परिस्थिति के रूप में पुण्य कर्मों का जितना फल यहाँ भोग लिया है उतना अंश तो यहाँ नष्ट हो ही गया, और जितना बाकी रह गया है वह परलोक में फिर भोगा जा सकता है। यदि पुण्य कर्मों का पूरा फल यहीं भोग लिया गया है तो पुण्य यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। क्रियमाण कर्म के संस्कार अंश के भी दो भेद हैं, शुद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार। शास्त्र विहित कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं, और शास्त्र नीति लोक मर्यादा के विरुद्ध कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं। इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारों को लेकर स्वभाव, प्रकृति, आदत बनता है। उन संस्कारों में से अशुद्ध अंश का सर्वथा नाश करने पर स्वभाव शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो जाता है, परंतु जिन पूर्वकृत कर्मों से स्वभाव बना है उन कर्मों की भिन्नता के कारण जीवन मुक्त पुरुषों के स्वभावों में भी भिन्नता रहती है। इन विभिन्न स्वभावों के कारण ही उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते हैं, और वे कर्म दोषी नहीं होते, प्रत्युत सर्वथा शुद्ध होते हैं, और उन कर्मों से दुनिया का कल्याण होता है। संस्कार अंश से जो स्वभाव बनता है वह एक दृष्टि से महान प्रबल होता है। स्वभावो मुधर्नी वर्तते, अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता। व्याघ्र घने वन में संतुष्ट रहता है, सिंह गहन गुफा का सेवन करता है, हंस खिली हुई अम्लिनी को चाहता है, गिद्ध शमशान भूमि में रहना पसंद करता है। सज्जन पुरुष अच्छे आचरणों वाले सज्जन पुरुषों में और नीच पुरुष नीच लोगों में ही रहना चाहते हैं। सच है, स्वभाव से पैदा हुई जिसकी जैसी प्रकृति है उस प्रकृति को कोई नहीं छोड़ता। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है उसमें कर्म करने की मुख्यता रहती है।
इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा है कि जिस कर्म को तू मोहवश नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। गीता 18वें अध्याय का 60वां श्लोक। अब इसमें विचार करने की एक बात है कि एक और तो स्वभाव की महान प्रबलता है कि उसको कोई छोड़ नहीं सकता, और दूसरी ओर मनुष्य जन्म के उद्योग की महान प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ करने में स्वतंत्र है। अतः इन दोनों में किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी, इसमें विजय पराजय की बात नहीं है। अपनी अपनी जगह दोनों ही प्रबल है, परंतु यहाँ स्वभाव न छोड़ने की जो बात है वह जाति विशेष के स्वभाव की बात है। तात्पर्य है कि जीव जिस वर्ण में जन्मता है, जैसा रजवीर्य था, उसके अनुसार बना हुआ जो स्वभाव है उसको कोई बदल नहीं सकता। अतः वह स्वभाव दोषी नहीं है, निर्दोष है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है वह स्वभाव नहीं बदल सकता और उसको बदलने की आवश्यकता भी नहीं है, तथा उसको बदलने के लिए शास्त्र भी नहीं कहता, परंतु उस स्वभाव में जो अशुद्ध अंश राग द्वेष है उसको मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है। अतः जिन दोषों से मनुष्य का स्वभाव अशुद्ध बना है उन दोषों को मिटाकर मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्वभाव को शुद्ध बना सकता है। मनुष्य चाहे तो कर्मयोग की दृष्टि से अपने प्रयत्न से राग द्वेष को मिटाकर स्वभाव शुद्ध बना ले। गीता 3 अध्याय का 34वां श्लोक। चाहे भक्ति योग की दृष्टि से सर्वथा भगवान के शरण होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना ले। गीता 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। इस प्रकार प्रकृति स्वभाव की प्रबलता भी सिद्ध हो गई और मनुष्य की स्वतंत्रता भी सिद्ध हो गई। तात्पर्य यह हुआ कि शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। जैसे लोहे की तलवार को पारस छुआ दिया जाए तो तलवार सोना बन जाती है, परंतु उसकी मार, धार और आकार ये तीनों नहीं बदलते। इस प्रकार सोना बनाने में पारस की प्रधानता रही और मार, धार, आकार में तलवार की प्रधानता रही। ऐसे ही जिन लोगों ने अपने स्वभाव को क्रम शुद्ध बना लिया है उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं, परंतु स्वभाव के शुद्ध होने पर भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, साधन, पद्धति, मान्यता आदि के अनुसार आपस में उनके कर्मों की भिन्नता रहती है। जैसे किसी ब्राह्मण को तत्वबोध हो जाने पर भी वह खान पान आदि में पवित्रता रखेगा और अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में पवित्रता है, परंतु किसी हरिजन आदि साधारण वर्ण वाले को तत्वबोध हो जाए तो वह खान पान आदि में पवित्रता नहीं रखेगा और दूसरों की जूठन भी खा लेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है। पर ऐसा स्वभाव उसके लिए दोषी नहीं होगा। जीव का असत्य के साथ संबंध जोड़ने का स्वभाव अनादिकाल से बना हुआ है, जिसके कारण वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है और बार बार ऊंच नीच योनियों में जाता है। उस स्वभाव को मनुष्य शुद्ध कर सकता है, अर्थात उसमें जो कामना, ममता और तादात्म्य है उनको मिटा सकता है। कामना, ममता और तादात्म्य के मिटाने के बाद जो स्वभाव रहता है वह स्वभाव दोषी नहीं रहता, इसीलिए उस स्वभाव को मिटाना नहीं है और मिटाने की आवश्यकता भी नहीं है। जब मनुष्य अहंकार का आश्रय छोड़कर सर्वथा भगवान के शरण हो जाता है तब उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। जैसे लोहा पारस के स्पर्श से शुद्ध सोना बन जाता है, स्वभाव शुद्ध होने से फिर वह स्वभाववज कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं बनता। गीता 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। सर्वथा भगवान के शरण होने के बाद भक्त का प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहता। फिर भक्त के जीवन में भगवान का स्वभाव काम करता है। भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। गीता 5:29। तो भक्त भी समस्त प्राणियों का सुहृद हो जाता है। सुहृदः सर्वदेही नाम। श्रीमद् भागवत 3:25-21। इसी तरह कर्मयोग की दृष्टि से
जब मनुष्य राग द्वेष को मिटा देता है तब उसके स्वभाव की शुद्धि हो जाती है, जिससे अपने स्वार्थ का भाव मिटकर केवल दुनिया के हित का भाव स्वतः हो जाता है। जैसे भगवान का स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का है, ऐसे ही उसका स्वभाव भी प्राणी मात्र का हित करने का हो जाता है। जब उसकी सब चेष्टाएं प्राणी मात्र के हित में हो जाती हैं तब उसकी भगवान की सर्वभूत सुहता शक्ति के साथ एकता हो जाती है। उसके उस स्वभाव में भगवान की सुहता शक्ति कार्य करने लगती है। वास्तव में भगवान की वह सर्वभूत सुहता शक्ति मनुष्य मात्र के लिए समान रीति से खुली हुई है, परंतु अपने अहंकार और राग द्वेष के कारण उस शक्ति में बाधा लग जाती है, अर्थात वह शक्ति कार्य नहीं करती। महापुरुषों में अहंकार, व्यक्तित्व और राग द्वेष नहीं रहते, इसीलिए उनमें यह शक्ति कार्य करने लग जाती है। संचित कर्म फल अंश प्रारब्ध, संस्कार अंश स्फूर्णा। अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म फल अंश और संस्कार अंश अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। उनमें फल अंश से वो प्रारब्ध बनता है और संस्कार अंश से स्फूर्णा होती रहती है। उन स्फूर्णाओं में भी वर्तमान में किए गए जो नए क्रियमाण कर्म संचित में भर्ती हुए हैं, प्रायः उनकी ही स्फूर्णा होती है। कभी कभी संचित में भर्ती हुए पुराने कर्मों की स्फूर्णा भी हो जाती है। जैसे किसी बर्तन में पहले प्याज डाल दें और उसके ऊपर क्रमशः गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा डाल दें, तो निकालते समय जो सबसे पीछे डाला था वही बाजरा सबसे पहले निकलेगा। और बीच में कभी कभी प्याज का भी भभका आ जाएगा, परंतु यह दृष्टांत पूरा नहीं घटता, क्योंकि प्याज, गेहूँ आदि सावयव पदार्थ हैं और संचित कर्म निर्वयव है। यह दृष्टांत केवल इतने ही अंश में बताने के लिए दिया है कि नए क्रियमाण कर्मों की स्फूर्णा ज़्यादा होती है और कभी कभी पुराने कर्मों की भी स्फूर्णा होती है। इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी स्फूर्णा होती है। नींद में जागृत अवस्था के दब जाने के कारण संचित की वह स्फूर्णा स्वरूप से दिखने लग जाती है, उसी को स्वप्नावस्था कहते हैं। स्वप्नावस्था में बुद्धि की सावधानी न रहने के कारण क्रम, व्यक्तिक्रम और अनुक्रम ये नहीं रहते। जैसे शहर तो दिल्ली का दिखता है और बाजरा बम्बई का, तथा उस बाजार में दुकानें कलकत्ता की दिखती हैं और कोई जीवित आदमी दिख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमी से मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है, आदि आदि। जागृत अवस्था में हर एक मनुष्य के मन में अनेक तरह की स्फूर्णाएं होती रहती हैं। जब जागृत अवस्था में शरीर, इंद्रियां और मन से बुद्धि का अधिकार हट जाता है तब मनुष्य जैसा मन में आता है वैसा बोलने लगता है। इस तरह उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति काम न करने से वह सीधा सरल पागल कहलाता है, परंतु जिसके शरीर, इंद्रियां और मन पर बुद्धि का अधिकार रहता है वह जो उचित समझता है वही बोलता है, जो अनुचित समझता है वह नहीं बोलता। बुद्धि सावधान रहने से वह सावचेत रहता है, इसीलिए वह चतुर पागल है। इस प्रकार मनुष्य जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक वह अपने को स्फूर्णाओं से बचा नहीं सकता। परमात्मा प्राप्ति होने पर बुरी स्फूर्णाएं सर्वथा मिट जाती हैं, इसीलिए जीवन मुक्त महापुरुष के मन में अपवित्र बुरे विचार कभी आते ही नहीं। अगर उसके कहलाने वाले शरीर में प्रारब्धवश व्याधि आदि किसी कारणवश कभी बेहोशी, उन्माद आदि हो जाता है तो उसमें भी वह न तो शास्त्र निषिद्ध बोलता है और न शास्त्र निषिद्ध कुछ करता है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो जाने से शास्त्र निषिद्ध बोलना या करना उसके स्वभाव में नहीं रहता। पहला स्फूर्णा संचित के अनुसार भी होती है और प्रारब्ध के अनुसार भी। संचित के अनुसार जो स्फूर्णा होती है वह मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करती,
परंतु संचित की स्फुरना में भी यदि राग द्वेष हो जाए तो वह संकल्प बनकर मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य कर सकती है। प्रारब्ध के अनुसार जो स्फुरना होती है वह फल भोग कराने के लिए मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है, परंतु वह विहित कर्म करने के लिए ही बाध्य करती है, निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं। कारण कि विवेक प्रधान मनुष्य शरीर निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं है, अतः अपनी विवेक शक्ति को प्रबल करके निषिद्ध का त्याग करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर है और ऐसा करने में वह स्वतंत्र है। दूसरा, जागृत अवस्था में भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं होती हैं। जैसे मनुष्य जागृत अवस्था में बड़ी सावधानी से काम करता है, तो यह जागृत में जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में मनुष्य जिस काम को करता है उस काम के अलावा अचानक जो दूसरी स्फुरना होने लगती है वह जागृत में स्वप्न अवस्था है। जागृत अवस्था में कभी कभी काम करते हुए भी उस काम की तथा पूर्व कर्मों की कोई भी स्फुरना नहीं होती, बिल्कुल वृत्ति रहित अवस्था हो जाती है। वह जागृत में सुषुप्ति अवस्था है। कर्म करने का वेग ज़्यादा रहने से जागृत अवस्था में जागृत और स्वप्न अवस्था तो ज़्यादा होती है, तो सुषुप्ति अवस्था बहुत थोड़ी होती है। अगर कोई साधक जागृत की स्वाभाविक सुषुप्ति को स्थायी बना ले तो उसका साधन बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि जागृत सुषुप्ति में साधक का परमात्मा के साथ निरावरण रूप से स्वतः संबंध होता है। ऐसे तो सुषुप्ति अवस्था में भी संसार का संबंध टूट जाता है, परंतु बुद्धि वृत्ति अज्ञान में लीन हो जाने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव नहीं होता। जागृत सुषुप्ति में बुद्धि जागृत रहने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव होता है। यह जागृत सुषुप्ति समाधि से भी विलक्षण है, क्योंकि यह स्वतः होती है और समाधि में अभ्यास के द्वारा वृत्तियों को एकाग्र तथा निरुद्ध करना पड़ता है। इसलिए समाधि में पुरुषार्थ साथ में रहने के कारण शरीर में स्थिति होती है, परंतु जागृत सुषुप्ति में अभ्यास और अहंकार के बिना वृत्तियां स्वतः निरुद्ध होने के कारण स्वरूप में स्थिति होती है, अर्थात स्वरूप का अनुभव होता है। प्रारब्ध कर्म अनुकूल परिस्थिति स्वेच्छापूर्वक क्रिया प्रवृत्ति, अनिच्छापूर्वक क्रिया प्रेच्छापूर्वक क्रिया। मिश्रित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति स्वेच्छापूर्वक क्रिया अनिच्छापूर्वक क्रिया प्रेच्छापूर्वक क्रिया। प्रतिकूल परिस्थिति स्वेच्छापूर्वक क्रिया अनिच्छापूर्वक क्रिया प्रेच्छापूर्वक क्रिया। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए सम्मुख होते हैं उन कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रकर्षेण प्रारब्धः अर्थात अच्छी तरह से फल देने के लिए जिसका आरंभ हो चुका है वह प्रारब्ध है। प्रारब्ध कर्मों का फल तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है, परंतु उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए प्राणियों की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है। पहली स्वेच्छापूर्वक, दूसरी अनिच्छा देवेच्छापूर्वक और तीसरी परेच्छापूर्वक। उदाहरणार्थ, पहला, किसी व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें मुनाफा हो गया। ऐसे ही किसी दूसरे व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें घाटा लग गया। इन दोनों में मुनाफा होना और घाटा लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल हैं, परंतु माल खरीदने में उनकी प्रवृत्ति स्वेच्छापूर्वक हुई है। दूसरा, कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो आगे आने वाली नदी में बाढ़ के प्रवाह के कारण एक धन का टोकरा बहकर आया और उस सज्जन ने उसे निकाल लिया। ऐसे ही कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो उस पर वृक्ष की एक टहनी गिर पड़ी और उसको चोट लग गई। इन दोनों में धन का मिलना और चोट लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल हैं, परंतु धन का टुकड़ा मिलना और वृक्ष की टहनी गिरना यह प्रवृत्ति अनिच्छा देव इच्छा पूर्वक हुई है। तीसरा,
किसी धनी व्यक्ति ने किसी बच्चे को गोद ले लिया, अर्थात उसको पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, जिससे उसका सब धन उस बच्चे को मिल गया। ऐसे ही चोरों ने किसी का सब धन लूट लिया। इन दोनों में बच्चे को धन मिलना और चोरों में धन का चला जाना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल हैं, परंतु गोद में जाना और चोरी होना यह प्रवृत्ति अनिच्छापूर्वक हुई है। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कर्मों का फल कर्म नहीं होता, प्रत्युत परिस्थिति होती है, अर्थात प्रारब्ध कर्मों का फल परिस्थिति रूप से सामने आता है। अगर नए क्रियमाण कर्म को प्रारब्ध का फल मान लिया जाए तो फिर ऐसा करो ऐसा मत करो यह शास्त्रों का, गुरुजनों का विधि निषेध निरर्थक हो जाएगा। दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किए थे उन्हीं के अनुसार जन्म होगा और उन्हीं के अनुसार कर्म होंगे, तो वे कर्म फिर आगे नए कर्म पैदा कर देंगे, जिससे यह कर्म परंपरा चलती ही रहेगी, अर्थात इसका कभी अंत ही नहीं आएगा। प्रारब्ध कर्म से मिलने वाले फल के दो भेद हैं, प्राप्त फल और अप्राप्त फल। अभी प्राणियों के सामने जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है वह प्राप्त फल है, और इसी जन्म में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में आने वाली है वह अप्राप्त फल है। क्रियमाण कर्मों का जो फल अंश संचित में जमा रहता है वही प्रारब्ध बनकर अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित परिस्थिति के रूप में मनुष्य के सामने आता है। अतः जब तक संचित कर्म रहते हैं तब तक प्रारब्ध बनता ही रहता है और प्रारब्ध परिस्थिति के रूप में प्रेरित होता ही रहता है। यह परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी होने के लिए बाध्य नहीं करती। सुखी दुखी होने में तो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ना ही मुख्य कारण है। परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने में यह मनुष्य सर्वथा स्वाधीन है, पराधीन नहीं। जो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ अपना संबंध मान लेता है वह अविवेकी पुरुष सुखी दुखी होता ही रहता है, परंतु जो परिस्थिति के साथ संबंध नहीं मानता वह विवेकी पुरुष कभी सुखी दुखी नहीं होता। अतः उसकी स्थिति स्वतः साम्यावस्था में होती है, जो कि उसका स्वरूप है। कर्मों में मनुष्य के प्रारब्ध की प्रधानता है या पुरुषार्थ की, अथवा प्रारब्ध बलवान है या पुरुषार्थ। इस विषय में बहुत सी शंकाएं हुआ करती हैं। उनके समाधान के लिए पहले यह समझ लेना जरूरी है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य में 4 तरह की चाहना हुआ करती हैं, एक धन की, दूसरी धर्म की, तीसरी भोग की और चौथी मुक्ति की। प्रचलित भाषा में इन्हीं चारों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के नाम से कहा जाता है। पहला अर्थ, धन को अर्थ कहते हैं। वह धन 2 तरह का होता है, स्थावर और जंगम। सोना चांदी रूपये जमीन जायदाद मकान आदि स्थावर है और गाय भैंस घोड़ा ऊँट भेड़ बकरी आदि जंगम है। दूसरा धर्म, सकाम अथवा निष्काम भाव से जो यज्ञ अब दान व्रत तीर्थ आदि किए जाते हैं उसको धर्म कहते हैं। तीसरा काम, सांसारिक सुख भोगों को काम कहते हैं। वह सुख भोग 8 तरह का होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बढ़ाई और आराम। शब्द 2 तरह का होता है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। व्याकरण, कोश, साहित्य, उपन्यास, गल्प, कहानी आदि वर्णात्मक शब्द हैं। हाल, हार और फूक के 3 बाजे और ताल का आधा बाजा, ये 3.5 प्रकार के बाजे ध्वन्यात्मक शब्द को प्रकट करने वाले हैं। इन वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों को सुनने से जो सुख मिलता है वह शब्द का सुख है। हाँ, स्पर्श, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के साथ मिलने से तथा ठंडा, गरम, कोमल आदि से अर्थात उनका त्वचा के साथ संयोग होने से जो सुख होता है वह स्पर्श का सुख है। रूप, नेत्रों से खेल तमाशा, सिनेमा, बाजीगरी
वन, पहाड़, सरोवर, मकान आदि की सुंदरता को देखकर जो सुख होता है वह रूप का सुख है। घ, रस, मधुर, मीठा, अम्ल, खट्टा, लवण, नमकीन, कटु, कड़वा, तिक्त, तीखा और कषाय, कसेला, इन 6 रसों को चखने से जो सुख होता है वह रस का सुख है। ड, गंध, नाक से अतर, तेल, फुलेल, लवेंडर, पुष्प आदि सुगंध वाले और लहसुन, प्याज आदि दुर्गंध वाले पदार्थों को सूंघने से जो सुख होता है वह गंध का सुख है। च, मान, शरीर का आदर सत्कार होने से जो सुख होता है वह मान का सुख है। छ, बढ़ाई, नाम की प्रशंसा वाह वाह होने से जो सुख होता है वह बढ़ाई का सुख है। ज, आराम, शरीर से परिश्रम न करने से अर्थात निकम्मे खड़े रहने से जो सुख होता है वह आराम का सुख है। चौथा, मोक्ष, आत्म साक्षात्कार, तत्वज्ञान, कल्याण, उद्धार, मुक्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम आदि का नाम मोक्ष है। वर्णात्मक शब्द में भी 10 रस होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत और वात्सल्य। ये 10 ही रस चित्त द्रवित होने से होते हैं। इन 10 रसों का उपयोग भगवान के लिए किया जाए ये सभी रस कल्याण करने वाले हो जाते हैं और इनसे सुख भोगा जाए ये सभी रस पतन करने वाले हो जाते हैं। दूसरा, ढोल, ढोलकी, तबला, पखावज, मृदंग आदि खाल के, सितार, सारंगी, मोरचंग आदि तार के, मशक, पेटी, हारमोनियम, बांसुरी, पुंगी आदि फूंक के और झांझ, मंजीरा, करताल आदि ताल के बाजे हैं। इन चारों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में देखा जाए तो अर्थ और धर्म दोनों ही परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करने वाले हैं, अर्थात अर्थ से धर्म की और धर्म से अर्थ की वृद्धि होती है, परंतु धर्म का पालन कामना पूर्ति के लिए किया जाए तो वह धर्म की कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है और अर्थ को कामना पूर्ति में लगाया जाए तो वह अर्थ भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है कि कामना धर्म और अर्थ दोनों को खा जाती है। इसीलिए गीता में भगवान ने कामना को महाशन बहुत खाने वाला बताते हुए उसके त्याग की बात विशेषता से कही है। तीसरे अध्याय के 37वें से 43वें श्लोक तक, यदि धर्म का अनुष्ठान कामना का त्याग करके किया जाए तो वह अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। ऐसे ही धन को कामना का त्याग करके दूसरों के उपकार में, हित में, सुख में खर्च किया जाए तो वह भी अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों में अर्थ, धर्म, धन और काम भोग की प्राप्ति में प्रारब्ध की मुख्यता और पुरुषार्थ की गौणता है तथा धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की मुख्यता और प्रारब्ध की गौणता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का क्षेत्र अलग अलग है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में प्रधान है। इसीलिए कहा है, संतोष स्त्रीषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने, स्त्रीषु चैव न कर्तव्यः स्वाध्याये जप दान योः। अर्थात अपनी स्त्री, पुत्र, परिवार, भोजन और धन में संतोष करना चाहिए और स्वाध्याय, पाठ, पूजा, नाम, जप, कीर्तन और दान करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि प्रारब्ध के फल, धन और भोग में तो संतोष करना चाहिए क्योंकि वे प्रारब्ध के अनुसार जितने मिलने वाले हैं उतने ही मिलेंगे, उससे अधिक नहीं। परंतु धर्म का अनुष्ठान और अपना कल्याण करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए क्योंकि यह नया पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थ के लिए मनुष्य शरीर मिला है। कर्म के 2 भेद हैं, शुभ पुण्य और अशुभ पाप। शुभ कर्म का फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होना है और अशुभ कर्म का फल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होना है।
कर्म बाहर से किए जाते हैं, इसीलिए उन कर्मों का फल भी बाहर की परिस्थिति के रूप में ही प्राप्त होता है। परंतु उन परिस्थितियों से जो सुख दुख होते हैं वे भीतर होते हैं। इसीलिए उन परिस्थितियों में सुखी तथा दुखी होना शुभाशुभ कर्मों का अर्थात प्रारब्ध का फल नहीं है, प्रत्युत अपनी मूर्खता का फल है। अगर वह मूर्खता चली जाए, भगवान पर लालने ताड़ने मातुर्ना कारुण्यम यथार्भके तद्देव महेशस्य नियंतु गुण दोषियो हो। जिस प्रकार बच्चे का पालन करने और ताड़ना करने दोनों में माता की कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों के गुण दोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती अथवा प्रारब्ध पर। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। विश्वास हो जाए तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी चित्त में प्रसन्नता होगी, हर्ष होगा, कारण कि प्रतिकूल परिस्थिति में पाप कटते हैं। आगे पाप न करने में सावधानी आती है और पापों के नष्ट होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। साधक को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो अनुकूल सामग्री को दूसरों के हित के लिए सेवा बुद्धि से खर्च करना अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उसका सुख बुद्धि से भोग करना दुरुपयोग है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग करना और मेरे पूर्वकृत पापों का नाश करने के लिए, भविष्य में पाप न करने की सावधानी रखने के लिए और मेरी उन्नति करने के लिए ही प्रभु कृपा से ऐसी परिस्थिति आई है, ऐसा समझकर परम प्रसन्न रहना प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उससे दुखी होना दुरुपयोग है। मनुष्य शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। सुख भोगने के स्थान स्वर्ग आदि हैं और दुख भोगने के स्थान नरक तथा 84 लाख योनियाँ हैं। इसीलिए वे भोग योनियाँ हैं और मनुष्य कर्म योनियाँ हैं। परंतु यह कर्म योनि उनके लिए है जो मनुष्य शरीर में सावधान नहीं होते, केवल जन्म मरण के सामान्य प्रवाह में ही पड़े हुए हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए अर्थात मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसीलिए इसको कर्म योनि न कहकर साधन योनि ही कहना चाहिए। प्रारब्ध कर्मों के फलस्वरूप जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उन दोनों में अनुकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, पर प्रतिकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में मनुष्य परतंत्र है, अर्थात उसका स्वरूप से त्याग नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि अनुकूल परिस्थिति दूसरों का हित करने, उन्हें सुख देने के फलस्वरूप बनी है और प्रतिकूल परिस्थिति दूसरों को दुख देने के फलस्वरूप बनी है। इसको एक दृष्टांत से इस प्रकार समझ सकते हैं। श्यामलाल ने रामलाल को 100 रुपये उधार दिए। रामलाल ने वायदा किया कि अमुक महीने में ब्याज सहित रुपये लौटा दूंगा। महीना बीत गया पर रामलाल ने रुपये नहीं लौटाए तो श्यामलाल रामलाल के घर पहुंचा और बोला, तुमने वायदे के अनुसार रुपये नहीं दिए, अब दो। रामलाल ने कहा, अभी मेरे पास रुपये नहीं हैं, परसों दे दूंगा। श्यामलाल तीसरे दिन पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपये। रामलाल ने कहा, अभी मैं आपके पैसे नहीं जुटा सका, परसों आपके रुपये जरूर दूंगा। तीसरे दिन फिर श्यामलाल पहुंचा और बोला, रुपये दो। रामलाल ने कहा, कल जरूर दूंगा। दूसरे दिन श्यामलाल फिर पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपये। रामलाल ने कहा, रुपये जुटे नहीं, मेरे पास रुपये है नहीं, तो मैं कहाँ से दूँ, परसों आना। रामलाल की बातें सुनकर श्यामलाल को गुस्सा आ गया और परसों परसों करता है, रुपये देता नहीं। ऐसा कहकर उसने रामलाल को 5 जूते मार दिए। रामलाल ने
कोर्ट में नालिश शिकायत कर दी। श्यामलाल को बुलाया गया और पूछा गया, तुमने इसके घर पर जाकर जूता मारा है? तो श्यामलाल ने कहा, हाँ साहब, मैंने जूता मारा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्यों मारा? श्यामलाल ने कहा, इसको मैंने रुपये दिए थे और इसने वायदा किया था कि मैं इस महीने में रुपये लौटा दूंगा। महीना बीत जाने पर मैंने इसके घर पर जाकर रुपये मांगे, कल परसों कहकर इसने मुझे बहुत तंग किया। इस पर मैंने गुस्से में आकर इसे 5 जूते मार दिए। तो सरकार 5 जूतों के 5 रुपये काटकर शेष रुपये मुझे दिला दीजिए। मजिस्ट्रेट ने हंसकर कहा, यह फौजदारी कोर्ट है, यहाँ रुपये दिलाने का कायदा नियम नहीं है, यहाँ दंड देने का कायदा है। इसीलिए आपको जूता मारने के बदले में कैद या जुर्माना भोगना ही पड़ेगा। आपको रुपये लेने हो तो दीवानी कोर्ट में जाकर नालिश करो, वहाँ रुपये दिलाने का कायदा है, क्योंकि वह विभाग अलग है। इस तरह अशुभ कर्मों का फल जो प्रतिकूल परिस्थिति है वह फौजदारी है, इसीलिए उसका स्वरूप से त्याग नहीं कर सकते। और शुभ कर्मों का फल तो जो अनुकूल परिस्थिति है वह दीवानी है, इसीलिए उसका स्वरूप से त्याग किया जा सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों का विभाग अलग अलग है, इसीलिए शुभ कर्मों पुण्यों और अशुभ कर्मों पापों का अलग अलग संग्रह होता है। स्वाभाविक रूप से ये दोनों एक दूसरे से कटते नहीं, अर्थात पापों से पुण्य नहीं कटते और पुण्यों से पाप नहीं कटते। हाँ, अगर मनुष्य पाप काटने के उद्देश्य से प्रायश्चित रूप से शुभ कर्म करता है तो उससे पाप कट सकते हैं। संसार में एक आदमी पुण्यात्मा है, सदाचारी है और दुख आ रहा है, तथा एक आदमी पापात्मा है, दुराचारी है और सुख भोग रहा है। इस बात को लेकर अच्छे अच्छे पुरुषों के भीतर भी यह शंका हो जाया करती है कि इसमें ईश्वर का न्याय कहाँ है। महाभारत वन पर्व में एक कथा आती है। एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा कि आप धर्म को छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं रखते, पर आप वनवास में दुख पा रहे हैं, और दुर्योधन धर्म की किंचन मात्र भी परवाह न करके केवल स्वार्थपरायण हो रहा है, पर वह राज्य कर रहा है, आराम से रह रहा है और सुख भोग रहा है। ऐसी शंका करने पर युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि जो सुख पाने की इच्छा से धर्म का पालन करते हैं वे धर्म के तत्व को जानते ही नहीं। वे तो पशुओं की तरह सुख भोगने के लिए लोलुप और दुख से भयभीत रहते हैं, फिर बेचारे धर्म के तत्व को कैसे जाने। इसीलिए मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि वे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति की परवाह न करके शास्त्र के आज्ञा अनुसार केवल अपने धर्म कर्तव्य का पालन करते रहें। इसका समाधान यह है कि अभी पुण्यात्मा न्याय कहाँ है। इसका समाधान यह है कि अभी पुण्यात्मा जो दुख पा रहा है यह पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पाप का फल है, अभी किए हुए पुण्य का नहीं। ऐसे ही अभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है यह भी पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पुण्य का फल है, अभी किए हुए पाप का नहीं। इसमें एक तात्विक बात और है, कर्मों के फल रूप में जो अनुकूल परिस्थिति आती है उससे सुख ही होता है, और प्रतिकूल परिस्थिति आती है उससे दुख ही होता है। ऐसी बात है नहीं। जैसे अनुकूल परिस्थिति आने पर मन में अभिमान होता है, छोटों से घृणा होती है, अपने से अधिक संपत्ति वालों को देखकर उनसे ईर्ष्या होती है, असहिष्णुता होती है, अतः अंतःकरण में जलन होती है और मन में ऐसे दुर्भाव आते हैं कि उनकी संपत्ति कैसे नष्ट होता, तथा वक्त पर उनको नीचा दिखाने की चेष्टा भी होती है। इस तरह सुख सामग्री और धन संपत्ति पास में रहने पर भी वह सुखी नहीं हो सकता, परंतु बाहरी सामग्री को देखकर अन्य लोगों को यह भ्रम होता है कि वह बड़ा सुखी है। ऐसे ही किसी विरक्त और त्यागी मनुष्य को देखकर भोग सामग्री वाले मनुष्य को उस पर दया आती है,
कि बेचारे के पास धन संपत्ति आदि सामग्री नहीं है। बेचारा बड़ा दुखी है, परंतु वास्तव में विरक्त के मन में बड़ी शांति और बड़ी प्रसन्नता रहती है। वह शांति और प्रसन्नता धन के कारण किसी धनी में नहीं रहती। इसीलिए धन का होना मात्र सुख नहीं है और धन का अभाव मात्र दुख नहीं है। सुख नाम हृदय की शांति और प्रसन्नता का है और दुख नाम हृदय की जलन और संताप का है। पुण्य और पाप का फल भोगने में एक नियम नहीं है। पुण्य तो निष्काम भाव से भगवान के अर्पण करने से समाप्त हो सकता है, परंतु पाप भगवान के अर्पण करने से समाप्त नहीं होता। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध किए हुए कर्म भगवान के अर्पण कैसे हो सकते हैं, और अर्पण करने वाला भी भगवान के विरुद्ध कर्मों को भगवान के अर्पण कैसे कर सकता है। प्रत्युत भगवान की आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान के अर्पण होते हैं। इस विषय में एक कहानी आती है। एक राजा अपनी प्रजा सहित हरिद्वार गया। उसके साथ में सब तरह के लोग थे। उनमें एक चमार भी था। उस चमार ने सोचा, ये बनिए लोग बड़े चतुर होते हैं, ये अपनी बुद्धिमानी से धनी बन गए हैं। अगर हम भी उनकी बुद्धिमानी के अनुसार चले तो हम भी धनी बन जाएं। ऐसा विचार करके वह एक चतुर बनिए की क्रियाओं पर निगरानी रखकर चलने लगा। जब हरिद्वार के ब्रह्मकुंड में अंडा दान पुण्य का संकल्प कराने लगा, तब उस बनिए ने कहा, मैंने अमुक ब्राह्मण को 100 रुपये उधार दिए थे, आज मैं उनको दान रूप में श्री कृष्णार्पण करता हूँ। अंडे ने संकल्प भरवा दिया। चमार ने देखा इसने एक कौड़ी भी नहीं दी और लोगों में प्रसिद्ध हो गया कि इसने 100 रुपयों का दान कर दिया। इतना बुद्धिमान है, मैं भी इससे कम नहीं रहूँगा। जब पंडे ने चमार से संकल्प भरवाना शुरू किया, तब चमार ने कहा, अमुक बनिए ने मुझे 100 रुपये उधार दिए थे, उन 100 रुपयों को मैं श्री कृष्णार्पण करता हूँ। उसकी ग्रामीण बोली को पंडा पूरी तरह समझा नहीं और संकल्प भरवा दिया। इससे चमार बड़ा खुश हो गया कि मैंने भी बनिए के समान 100 रुपयों का दान पुण्य कर दिया। सब घर पहुँचे। समय पर खेती हुई। ब्राह्मण और चमार के खेतों में खूब अनाज पैदा हुआ। ब्राह्मण देवता ने बनिए से कहा, सेठ आप चाहें तो 100 रुपयों का अनाज ले लो, इससे आपको नफ़ा भी हो सकता है, मुझे तो आपका कर्जा चुकाना है। बनिए ने कहा, ब्राह्मण देवता, जब मैं हरिद्वार गया था तब मैंने आपको उधार दिए हुए 100 रुपये दान कर दिए। ब्राह्मण बोला, सेठ मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए हैं, दान नहीं लिए, इसीलिए इन रुपयों को मैं रखना नहीं चाहता, ब्याज सहित पूरा चुकाना चाहता हूँ। सेठ ने कहा, आप देना ही चाहते हैं तो अपनी बहन अथवा कन्या को दे सकते हैं। मैंने 100 रुपये भगवान के अर्पण कर दिए हैं, इसीलिए मैं तो लूँगा नहीं। अब ब्राह्मण और क्या करता, वह अपने घर लौट गया। अब जिस बनिए से चमार ने 100 रुपये लिए थे, वह बनिया चमार के खेत में पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपये, तुम्हारा अनाज हुआ है, 100 रुपयों का अनाज ही दे दो। चमार ने सुन रखा था कि ब्राह्मण के देने पर भी बनिए ने उससे रुपये नहीं लिए, अतः उसने सोचा कि मैंने भी संकल्प कर रखा है तो मेरे को रुपये क्यों देने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर चमार बनिए से बोला, मैंने तो अमुक सेठ की तरह गंगा जी में खड़े होकर सब रुपये श्री कृष्णार्पण कर दिए, मेरे को रुपये क्यों देने पड़ेंगे। बनिया बोला, मेरे अर्पण कर देने से कर्जा नहीं छूट सकता, क्योंकि तूने मेरे से कर्जा लिया है, तो तेरे छोड़ने से कैसे छूट जाएगा। मैं तो अपने 100 रुपये ब्याज सहित पूरे लूँगा, लाओ मेरे रुपये। ऐसा कहकर उसने चमार से अपने रुपयों का अनाज ले लिया। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि हमारे पर दूसरों का जो कर्जा है वह हमारे छोड़ने से नहीं छूट सकता। ऐसे ही हम भगवद ज्ञान अनुसार शुभ कर्मों को तो भगवान के अर्पण करके उनके बंधन से छूट सकते हैं, पर अशुभ कर्मों का फल तो हमारे को भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए शुभ और अशुभ कर्मों में एक कायदा कानून नहीं है। अगर ऐसा नियम बन जाए भगवान के अर्पण करने से ऋण और पाप कर्म छूट जाएं, तो फिर सभी
प्राणी मुक्त हो जाए, परंतु ऐसा संभव नहीं है। हाँ, इसमें एक मार्मिक बात है कि अपने आप को सर्वथा भगवान की अर्पित कर देने पर, अर्थात सर्वथा भगवान के शरण हो जाने पर पाप पुण्य सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। दूसरी शंका यह होती है कि धन और भोगों की प्राप्ति प्रारब्ध कर्म के अनुसार होती है। ऐसी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हम देखते हैं कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि की चोरी करते हैं तो धन बच जाता है, और टैक्स पूरा देते हैं तो धन चला जाता है। तो धन का आना जाना प्रारब्ध के अधीन कहाँ हुआ? यह तो चोरी के ही अधीन हुआ। इसका समाधान इस प्रकार है, वास्तव में धन प्राप्त करना और भोग भोगना, इन दोनों में ही प्रारब्ध की प्रधानता है, परंतु इन दोनों में भी किसी का धन प्राप्ति का प्रारब्ध होता है, भोग का नहीं, और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, धन प्राप्ति का नहीं, तथा किसी का धन और भोग दोनों का ही प्रारब्ध होता है। जिसका धन प्राप्ति का प्रारब्ध तो है पर भोग का प्रारब्ध नहीं है, उसके पास लाखों रुपये रहने पर भी बीमारी के कारण वैद्य डॉक्टर के मना करने पर वह भोगों को भोग नहीं सकता। उसको खाने में रूखा सूखा ही मिलता है। जिसका भोग का प्रारब्ध तो है पर धन का प्रारब्ध नहीं है, उसके पास धन का अभाव होने पर भी उसके सुख आराम में किसी तरह की कमी नहीं रहती। उसको किसी की दया से, मित्रता से, काम धंधा मिल जाने से प्रारब्ध के अनुसार जीवन निर्वाह की सामग्री मिलती रहती है। अगर धन का प्रारब्ध नहीं है तो चोरी करने पर भी धन नहीं मिलेगा, प्रत्युत चोरी किसी तरह से प्रकट हो जाएगी, तो बचा हुआ धन भी चला जाएगा तथा दंड और मिलेगा। यहाँ दंड मिले या न मिले, पर परलोक में तो दंड जरूर मिलेगा, उससे वह बच नहीं सकेगा। अगर प्रारब्धवश चोरी करने से धन मिल भी जाए तो भी उस धन का उपभोग नहीं हो सकेगा। वह धन बीमारी में, चोरी में, डाके में, मुकदमे में, ठगाई में चला जाएगा। तात्पर्य यह है कि वह धन जितने दिन टिकने वाला है उतने ही दिन टिकेगा और फिर नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स आदि की चोरी करने के जो संस्कार भीतर पड़े हैं, ये संस्कार जन्म जन्मांतर तक उसे चोरी करने के लिए उकसाते रहेंगे और वह उनके कारण दंड पाता रहेगा। अगर धन का प्रारब्ध है तो कोई गोद ले लेगा अथवा मरता हुआ कोई व्यक्ति उसके नाम से वसीयतनामा लिख देगा, अथवा मकान बनाते समय नींव खोदते ही जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, आदि आदि। इस प्रकार प्रारब्ध के अनुसार जो धन मिलने वाला है वह किसी न किसी कारण से मिलेगा ही, परंतु मनुष्य प्रारब्ध पर तो विश्वास करता नहीं, कम से कम अपने पुरुषार्थ पर भी विश्वास नहीं करता कि हम मेहनत से कमाकर खा लेंगे। इसी कारण उसको चोरी की आदि दुष्कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे हृदय में जलन रहती है, दूसरों से छिपाकर करना पड़ता है, पकड़े जाने पर दंड पाना पड़ता है, आदि आदि। अगर मनुष्य विश्वास और संतोष रखे तो हृदय में महान शांति, आनंद, प्रसन्नता रहती है तथा आने वाला धन भी आ जाता है, और जितना जीने का प्रारब्ध है उतना जीवन निर्वाह की सामग्री भी किसी न किसी तरह मिलती ही रहती है। जैसे व्यापार में घाटा लगना, घर में किसी की मृत्यु होना, बिना कारण अपयश और अपमान होना, आदि। सर्वथा त्यागी को भी अनुकूल वस्तुएं बहुत मिलती हुई देखी जाती हैं। यह बात अलग है कि वह उन्हें स्वीकार न करे। त्याग में तो एक और विलक्षणता भी है, जो मनुष्य धन का त्याग कर देता है उसके मन में धन का महत्व नहीं है और अपने को धन के अधीन नहीं मानता। उसके लिए धन का एक नया प्रारब्ध बन जाता है, कारण कि त्याग भी एक बड़ा भारी पुण्य है, जिससे तत्काल एक नया प्रारब्ध बनता है। धान नहीं, धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीमण बैठे रामदास, आन मिले सब थोक। प्राप्त होने वाला धन मनुष्य को मिलता ही है, देव भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता।
इसीलिए न तो मैं शोक करता हूँ और न मुझे विस्मय ही होता है, क्योंकि जो हमारा है वह दूसरों का नहीं हो सकता। प्रतिकूल परिस्थिति को कोई भी नहीं चाहता, पर फिर भी वह आती ही है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी आती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। भागवत में आया है, सुखमेन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरक एव च देहिनाम यद यथा दुःखम अस्मान्नेच्छेद तद बुद्धः। 11:8-1। राजन, प्राणियों को जैसे इच्छा के बिना प्रारब्धानुसार दुख प्राप्त होते हैं, ऐसे ही इंद्रिय जन्य सुख स्वर्ग में और नरक में भी प्राप्त होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह उन सुखों की इच्छा न करे। जैसे धन और भोग का प्रारब्ध अलग अलग होता है, अर्थात किसी का धन का प्रारब्ध होता है और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, ऐसे ही धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ भी अलग अलग होता है। अर्थात कोई धर्म के लिए पुरुषार्थ करता है और कोई मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करता है। धर्म के अनुष्ठान में शरीर, धन आदि वस्तुओं की मुख्यता रहती है और मोक्ष की प्राप्ति में भाव तथा विचार की मुख्यता रहती है। एक करना होता है, एक होना होता है। दोनों विभाग अलग अलग हैं। करने की चीज़ है कर्तव्य और होने की चीज़ है फल। मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2:47। तात्पर्य यह है कि होने की पूर्ति प्रारब्ध के अनुसार अवश्य होती है। उसके लिए यह होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए, ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। और करने में शास्त्र तथा लोक मर्यादा के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। करना पुरुषार्थ के अधीन है और होना प्रारब्ध के अधीन है। इसीलिए मनुष्य करने में स्वाधीन है और होने में पराधीन है। मनुष्य की उन्नति में खास बात है, करने में सावधान रहें और होने में प्रसन्न रहें। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध तीनों कर्मों से मुक्त होने का क्या उपाय है? प्रकृति और पुरुष ये दो हैं। प्रकृति सदा क्रियाशील है और पुरुष में कभी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती। प्रकृति से अपना संबंध मानने वाला प्रकृतिस्थ पुरुष ही कर्ता भोक्ता बनता है। जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेता है, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उस पर कोई भी कर्म लागू नहीं होता। प्रारब्ध संबंधी अन्य बातें इस प्रकार हैं। पहला, बोध हो जाने पर भी ज्ञानी का प्रारब्ध रहता है। यह कथन केवल अज्ञानियों को समझाने मात्र के लिए है। कारण कि अनुकूल या प्रतिकूल घटना का घट जाना ही प्रारब्ध है। प्राणी को सुखी या दुखी करना प्रारब्ध का काम नहीं है, प्रत्युत अज्ञान का काम है। अज्ञान मिटने पर मनुष्य सुखी दुखी नहीं होता, उसे केवल अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है। ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत सुख दुख रूप विकार होना दोषी है। इसलिए वास्तव में ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं होता। दूसरा, जैसा प्रारब्ध होता है वैसी बुद्धि बन जाती है। जैसे एक ही बाजार में एक व्यापारी माल की बिक्री कर देता है और एक व्यापारी माल खरीद लेता है। बाद में जब बाजार भाव तेज हो जाता है, तब बिक्री करने वाले व्यापारी को नुकसान होता है तथा खरीदने वाले व्यापारी को नफ़ा होता है। और जब बाजार भाव मंदा हो जाता है, तब बिक्री करने वाले व्यापारी को नफ़ा होता है तथा खरीदने वाले व्यापारी को नुकसान होता है। अतः खरीदने और बेचने की बुद्धि प्रारब्ध से बनती है, अर्थात नफ़ा या नुकसान का जैसा प्रारब्ध होता है उसी के अनुसार पहले बुद्धि बन जाती है, जिससे प्रारब्ध के अनुसार फल भुगताया जा सके। परंतु खरीदने और बेचने की क्रिया न्याययुक्त की जाए अथवा अन्याययुक्त की जाए, इसमें मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि यह क्रियमाण नया कर्म है, प्रारब्ध नहीं। तीसरा, एक आदमी के हाथ से गिलास गिरकर टूट गया, तो यह उसकी असावधानी है या प्रारब्ध? कर्म करते समय तो सावधान रहना चाहिए, और जो अच्छा या बुरा हो गया उसे पूरी तरह से प्रारब्ध होनहार ही मानना चाहिए।
उस समय जो यह कहते हैं कि यदि तुम सावधानी रखता तो गिलास न टूटता। इससे यह समझना चाहिए कि अब आगे से मुझे सावधानी रखनी है, दोबारा ऐसी गलती न हो जाए। वास्तव में जो हो गया उसे असावधानी न मानकर होनहार मानना चाहिए। इसीलिए करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहें। प्रारब्ध से होने वाले कुपथ्य से होने वाले रोग में क्या फ़र्क है? कुपथ्य रोग दवाई से मिट सकता है, परंतु प्रारब्ध जन्य रोग दवाई से नहीं मिटता। महामृत्युंजय आदि का जप और यज्ञादि अनुष्ठान करने से प्रारब्ध जन्य रोग भी हट सकता है, अगर अनुष्ठान प्रबल हो तो। रोग के दो प्रकार हैं, आदि मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग। आदि के भी दो भेद हैं, एक तो शोक चिंता आदि और दूसरा पागलपन। चिंता शोक आदि तो अज्ञान से होते हैं और पागलपन प्रारब्ध से होता है। अतः ज्ञान होने पर चिंता शोक आदि तो मिट जाते हैं, पर प्रारब्ध के अनुसार पागलपन हो सकता है। हाँ, पागलपन होने पर भी ज्ञानी के द्वारा कोई अनुचित शास्त्र निषिद्ध क्रिया नहीं होती। 5वां, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु में क्या फ़र्क है? कोई व्यक्ति सांप काटने से मर जाए, अचानक ऊपर से गिरकर मर जाए, पानी में डूबकर मर जाए, हार्ट फेल होने से मर जाए, किसी दुर्घटना आदि से मर जाए, तो यह उसकी आकस्मिक मृत्यु है। स्वाभाविक मृत्यु की तरह आकस्मिक मृत्यु भी प्रारब्ध के अनुसार आयु पूरी होने पर होती है। कोई व्यक्ति जानकर आत्महत्या कर ले, अर्थात फांसी लगाकर कुएं में कूदकर, गाड़ी के नीचे आकर, छत से कूदकर, जहर खाकर, शरीर में आग लगाकर मर जाए, तो यह उसकी अकाल मृत्यु है। यह मृत्यु आयु के रहते हुए ही होती है। आत्महत्या करने वाले को मनुष्य की हत्या का पाप लगता है, अतः यह नया पाप कर्म है, प्रारब्ध नहीं। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः उसको आत्महत्या करके नष्ट करना बड़ा भारी पाप है। कई बार आत्महत्या करने की चेष्टा करने पर भी मनुष्य बच जाता है, मरता नहीं। इसका कारण यह है कि उसका दूसरे मनुष्य के प्रारब्ध के साथ संबंध जुड़ा हुआ रहता है, अतः उसके प्रारब्ध के कारण वह बच जाता है। जैसे भविष्य में किसी का पुत्र होने वाला है और वह आत्महत्या करने का प्रयास करे, उस आगे आने वाले लड़के का प्रारब्ध उसको मरने नहीं देगा। अगर उस व्यक्ति के द्वारा भविष्य में कोई विशेष अच्छा काम होने वाला हो, लोगों का उपकार होने वाला हो, अथवा इसी जन्म में इसी शरीर में प्रारब्ध का कोई उत्कट भोग सुख दुख आने वाला हो, तो आत्महत्या का प्रयास करने पर भी वह मरेगा नहीं। 6वां, एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया, तो यह उसने पिछले जन्म के वैर का बदला लिया और मरने वाले ने पुराने कर्मों का फल पाया। फिर मारने वाले का क्या दोष? मारने वाला का दोष है दंड देना, शासक का काम है, सर्व साधारण का नहीं। एक आदमी को 10 बजे फांसी मिलनी है, एक दूसरे आदमी ने उस फांसी की सजा आने वाले आदमी को जल्लादों के हाथों से छुड़ा लिया और ठीक 10 बजे उसे कत्ल कर दिया। ऐसी हालत में उस कत्ल करने वाले आदमी को भी फांसी होगी कि यह आज्ञा तो राज्य ने जल्लादों को दी थी, पर तुम्हें किसने आज्ञा दी थी? मारने वाले को यह याद नहीं है कि मैं पूर्व जन्म का बदला ले रहा हूँ, फिर भी मारता है, तो यह उसका दोष है। दूसरे को मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है, मरना कोई भी नहीं चाहता। दूसरे को मारना अपने विवेक का अनादर है। मनुष्य मात्र को विवेक शक्ति प्राप्त है और उस विवेक के अनुसार अच्छे या बुरे कार्य करने में वह स्वतंत्र है। अतः विवेक का अनादर करके दूसरे को मारना अथवा मारने की नीयत रखना दोष है। यदि पूर्व जन्म का बदला एक दूसरे ऐसे ही चुकाते रहें तो यह श्रृंखला कभी खत्म नहीं होगी और मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। पिछले जन्म का बदला अन्य सांप आदि योनियों में लिया जा सकता है, मनुष्य योनि बदला लेने के लिए नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि पिछले जन्म का हत्यारा व्यक्ति हमें स्वाभाविक ही अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, परंतु बुरे लगने वाले व्यक्ति से द्वेष करना या उसे कष्ट देना दोष है, क्योंकि यह नया कर्म है। जैसा प्रारब्ध है उसी के अनुसार उसकी बुद्धि बन गई, फिर दोष किस बात का? बुद्धि में जो द्वेष है
उसके वश में हो गया, यह दोष है। उसे चाहिए कि वह उसके वश में न होकर विवेक का आदर करे। गीता भी कहती है कि बुद्धि में जो राग द्वेष रहते हैं, तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक, उनके वश में न हो। योर्न वश मागच्छेद 3:34। 7वां, प्रारब्ध और भगवत कृपा में क्या अंतर है। इस जीव को जो कुछ मिलता है वह प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, पर प्रारब्ध विधान के विधाता स्वयं भगवान हैं। कारण कि कर्म जड़ होने से स्वतंत्र फल नहीं दे सकते, वे तो भगवान के विधान से ही फल देते हैं। जैसे एक आदमी किसी के खेत में दिन भर काम करता है तो उसको शाम के समय काम के अनुसार पैसे मिलते हैं खेत के मालिक से। पैसे तो काम करने से ही मिलते हैं, बिना काम किए पैसे मिलते हैं क्या? पैसे तो काम करने से ही मिलते हैं, परंतु बिना मालिक के पैसा देगा कौन? यदि कोई जंगल में जाकर दिन भर मेहनत करे, क्या उसको पैसे मिल जाएंगे? नहीं मिल सकते। उसमें यह देखा जाएगा कि किसके कहने से काम किया और किसकी जिम्मेवारी रही। अगर कोई नौकर काम को बड़ी तत्परता, चतुरता और उत्साह से करता है केवल मालिक की प्रसन्नता के लिए, तो मालिक उसको मजदूरी से अधिक पैसे भी दे देता है और तत्परता आदि गुणों को देखकर उसको अपने खेत का हिस्सेदार भी बना देता है। ऐसे ही भगवान मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर कोई मनुष्य भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करता है, उसे भगवान दूसरों की अपेक्षा दिख ही देते हैं। परंतु जो भगवान के सर्वथा समर्पित होकर सब कार्य करता है, उस भक्त के भगवान भी भक्त बन जाते हैं। एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान। श्रीमद् भागवत 10:66-40-51। सब कार्य करता है, उस भक्त के भगवान भी भक्त बन जाते हैं। संसार में कोई भी नौकर को अपना मालिक नहीं बनाता, परंतु भगवान शरणागत भक्त को अपना मालिक बना लेते हैं। ऐसी उदारता केवल प्रभु में ही है। ऐसे प्रभु के चरणों की शरण न होकर जो मनुष्य प्राकृत उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के पराधीन रहते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा ही भ्रष्ट हो चुकी है। वे इस बात को समझ ही नहीं सकते कि हमारे सामने प्रत्यक्ष उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ हमें कहाँ तक सहारा दे सकते हैं। ओम तत्सत।